तो स्टूडेंट्स, अभी इससे पहले मैंने बताया था आपको कि सिलेबस क्या है नीट का। नीट 2024 का फिजिक्स का सिलेबस था जो हमने डिस्कशन किया था इससे पहले। अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड सिलेबस ऑफ नीट 2024 एंड आवर टारगेट इज लक्ष्य। वी हैव टू अचीव आवर टारगेट। हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है इस साल 2024 में आपका जो एग्जाम है नीट का। तो हम फर्स्ट चैप्टर में आ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से, और आप हर एक चीज को पूरा ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि आपको यहाँ पे लगभग लगभग ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर का है फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशन विद क्वांटिटीज, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड असाइनमेंट किस तरीके से हम लोग ड्राइव करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एरिया की। किसकी बात कर रहे हैं? एरिया। एरिया मतलब किसी भी जगह का एक एरिया हम लेते हैं जिसमें लेंथ इनटू ब्रेथ की बात होती है। सपोज करिए कि हमने एक रेक्टेंगल ले रहे हैं यहाँ पे, एक रेक्टेंगल हमने लिया है यहाँ पे। तो इस रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसकी लंबाई है और ये जो ऊंचाई है इसकी, जिसको हम लेंथ बोलते हैं, और एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ब्रेथ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक को हम लोग ब्रेथ बोल रहे हैं यहाँ पे। तो लेंथ और ब्रेथ के अंदर दोनों ही एक कहीं ना कहीं हाइट है, दोनों ही क्या है? एक लेंथ है। तो हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। इज इट क्लियर? तो ब्रेथ भी क्या? एक लंबाई है, तो एल इंटू एल की बात करेंगे। और डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर तीन टर्म्स यूज होती हैं। कितनी टर्म्स यूज होती हैं? तीन। एल, एम एंड टी। कौन कौन सी? एल, एम एंड टी। ठीक है, तो हम देखते हैं, और उसको लेते हैं हम लोग ब्रैकेट के अंदर, एल, एम एंड टी। ये आप थोड़ा सा फॉर्मेट याद रखिएगा। एल फॉर लेंथ, एम फॉर टी, एम फॉर मास एंड टी फॉर टाइम। ठीक है, और दूसरा फॉर्मेट भी होता है इसका एक, जिसको हम एम एल टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम एल टी। तो जनरली स्टैंडर्ड फॉर्मेशन चलता है एम एल टी वाला। कौन सा वाला? एम एल टी। हियर एम इज फॉर मास। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? मास को। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? लेंथ को। और टी यहां रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि एरिया के अंदर हमारे पास में एल कितने हो गए? दो एल हो गए। तो इट जस्ट बिकम एल स्क्वायर। तो हम डायमेंशन फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे? मास यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब जीरो। एल कितने यहाँ पे? दो एल रख देंगे। और टी कितना है यहाँ पे? जीरो। तो इसका क्या होगा डायमेंशन? एम एल स्क्वायर टी जीरो, मतलब एम भी जीरो और टी भी जीरो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एल इंटू एल। ठीक है, हमने निकाला है, तो क्या बन गया ये? एल स्क्वायर। और फॉर्मूले के अंदर हम लोग फॉर्मेट देख रहे हैं यहाँ पे, एम एल टी। तो कितना हो गया? एल स्क्वायर, और एम जीरो और टी भी जीरो। क्लियर है आपको ये यहां तक? इज इट क्लियर यहां तक? ठीक है, तो हम ओवरऑल देख रहे हैं कि इसकी यूनिट क्या निकलेगी। जनरली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? लेंथ की बात कर रहे हैं। तो लेंथ एक लंबाई होती है। तो लंबाई की अगर हम लोग यूनिट की बात करेंगे तो लंबाई की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। तो ये बन जाएगा हमारे पास में मीटर। कितने मीटर हो जाएंगे? दो। मीटर इंटू मीटर, तो इट जस्ट बिकम मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और ये हो गया एल इंटू एल, एल स्क्वायर। हमारा फॉर्मेट कौन सा है? एम एल टी। टी माइनस टू इज इक्वल्स टू एम इंटू एम हमने किया तो एम स्क्वायर हो गया। सेम एज इट इज हम लोग किसकी बात करेंगे? आप वॉल्यूम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम देखते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये स्टैंडर्ड है, याद रखिएगा, क्योंकि ये वाली चीजें क्या है, बहुत जगह पे आपकी यूज होनी है। इट इज नॉट ओनली यूज इन दिस चैप्टर। आप कुछ न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीजें आएंगी। तो हम देखते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तीनों लंबाई हैं, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे?
एल, ब्रेथ को भी हम क्या लिखेंगे एल, और हाइट को भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एल, तो इट जस्ट बिकम एल क्यूब। ठीक है, फॉर्मेट हमारा क्या है, क्या है, एम एल टी, ये फॉर्मेट है डायमेंशन का, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे एम कुछ नहीं है, नहीं है हमारे पास में, एल कितना है हमारे पास में यहाँ पे 3, और टी कितना हो गया 0। ठीक है, तो हमारे पास में कितने हो गए एम इंटू एम, यानी यहाँ पे एम क्यूब, मीटर क्यूब। ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय, वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, कैपिटल वी। नाउ वी आर जस्ट कमिंग इन डेंसिटी। डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे चैप्टर्स में काम आएगी बहुत सारे। आपकी केमिस्ट्री के अंदर भी आपको डेंसिटी मिलेगी, आपको फिजिक्स के अंदर भी डेंसिटी मिलेगी, 11th 12th में भी मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से निकलेगा हमारे पास में। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को किससे प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर, एम से। किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, एम से। तो ये मास लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मास, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या है यहाँ पे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हमने क्या क्या रिप्रेजेंट करके लिखा हुआ है, वॉल्यूम को क्या रिप्रेजेंट करके लिखा हुआ है हमने यहाँ पे एल क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल क्यूब अपॉन में वॉल्यूम को हमने एल क्यूब करके लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या बन गया, एम फॉर्मेट के अंदर आएंगे हम लोग। ठीक है, ये एल क्यूब नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ठीक है, इसके अंदर टी की बात हो रही है क्या, टी कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया टी 0 हो गया यहाँ पर। अब हम क्या बात करेंगे यहाँ पर कि मास, मास की जो यूनिट होती है याद रखिएगा, मास की यूनिट होती है केजी। मास को हमेशा केजी में डिनोट किया जाता है, यानी केजी इज कॉल्ड किलोग्राम, केजी इज कॉल्ड किलोग्राम। तो मास और वेट की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मास की यूनिट कितनी हो गई किलोग्राम, केजी, और एल की एल क्यूब था, ये ऊपर आया तो किस में हो गया माइनस में हो गया। तो एल क्यूब यानी एल क्यूब की यूनिट कितनी है मीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा मीटर -3। ठीक है, तो हमारी ऐसा यूनिट कितनी निकल आई केजी मीटर -3। इज इट क्लियर। और डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, ये डेंसिटी का सिंबल है ना। अब लोग वहां पर हम आते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, व्हाट, रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास में, ये हम देखते हैं फॉर्मेट देखते हैं, L-3 था और नीचे भी डेंसिटी बोल रहा है वो, तो ये L-3, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या हो गया बिल्कुल डायमेंशनलेस हो गया। क्या हो गया एकदम डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस यूनिट्स को किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, M0, M भी कुछ नहीं बचा, L0, L भी कुछ नहीं बचा, और T0, T भी कुछ नहीं बचा हमारे पास में। तो कितना हो गया हमारे पास में 0। तो दिस यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशनलेस यूनिट। ये क्या हो जाएगी पूरी की पूरी डायमेंशनलेस यूनिट, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नो यूनिट। क्या लिखेंगे, नो यूनिट। यहां तक क्लियर, ओके। अब आ रहे हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में, जो 11th क्लास के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी की टर्म्स में आपको थोड़ी सी समझाया था, ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, क्योंकि वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पे डिपेंड करते हैं। वेलोसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज किसी एक यूनिक डायरेक्शन में चलना, क्या होना, यूनिक डायरेक्शन में कोई भी चीज का चलना, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। जैसे हमने गोली चलाई, हमने गोली चलाई, तो गोली हमने चलाई तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है गोली, तो वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मैं साथ साथ में आपको कुछ क्वांटिटीज भी बता चाह रहा हूँ, क्योंकि वी आर जस्ट हैविंग लिमिटेड टाइम है हम लोगों के पास में, क्योंकि जस्ट आपका मई में एग्जाम आना है। तो वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे v से, और v क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो किसी भी चीज में अगर डायरेक्शन है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, किसकी बात होगी, डिस्प्लेसमेंट की।
तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक प्रकार से एक जगह का दूसरी जगह पे जाना, मतलब मूवमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो एक लेंथ मेजर कर रहा है, वो क्या मेजर कर रहा है, लेंथ मेजर कर रहा है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग शो करेंगे एल से, और अब हमारे पास में क्या आ गया, टाइम आ गया है टी, क्या आ गया, टाइम टी आ गया। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेट लिखते हैं हम अपना, फॉर्मेट क्या है बेटा बताओ, एम एल टी। तो टी ऊपर जाएगा, टी कितना, एल कितना हो गया 1, एक एल था, और टी ऊपर जाके कितना हो गया -1, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने शो किया है एल से, और टाइम को हमने शो किया है टी से। टी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारे पास में, एम एल L1 और T -1, और m यहाँ पे क्या है, 0 है, m क्या है यहाँ पे 0। तो अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, L की यूनिट क्या होती है, L की यूनिट क्या पढ़ी है हम लोगों ने, मीटर। हम यहाँ लिखेंगे मीटर, और T कितना लिखा हुआ है हमने, T की यूनिट क्या होती है, सेकंड। ठीक है, तो मीटर को सेकंड के साथ हम रिलेट करेंगे, सेकंड भी होती है, मिनट भी होती है, आवर्स भी होती है, लेकिन छोटी यूनिट है हमारे पास में मीटर, तो मीटर के साथ में हम लोग सेकंड लेंगे। ठीक है, तो अब ये नीचे है इसके, ये t-1 है, तो सेकंड क्या हो जाएगा -1। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर। नाउ अगेन हम स्पीड की बात करें, स्पीड डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं होता, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट इनका जो डायमेंशन है बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे डिस्टेंस को हम किससे प्रेजेंट करेंगे, एल से, टी को किससे प्रेजेंट करेंगे, टाइम को टी से। हमारा फॉर्मेट क्या है, एम एल टी, सेम एज इट इज डिस्प्लेसमेंट के जैसे 1 और -1, और फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये हो जाएगा m 0 L1 और t -1, तो ये कितना हो गया, मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब आ रहे हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम, देख रहे हैं यहाँ पे हम लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बता देता हूँ मैं क्या होता है। लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी गोली अगर बंदूक से निकली, कोई भी गोली कहाँ से निकली, बंदूक से गोली निकलेगी, तो उस गोली के अंदर क्या होगा, उस बुलेट के अंदर क्या होगा, मास होगा। मास मतलब कोई भी क्वांटिटी है, अगर उसके अंदर मास है तो उसके अंदर क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, वो मूवमेंट भी कर सकती है। तो कोई भी बंदूक में से अगर गोली निकल रही है तो उसके अंदर लीनियर मोमेंटम हो रहा है। क्या हो रहा है, लीनियर मोमेंटम। सर क्यों हो रहा है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंदर क्या है, मास है। जैसे ये गोली है, इसके अंदर मास है, तो अब मैं इसको किसी डायरेक्शन फेंकूंगा तो वो सीधे डायरेक्शन में जाएगी, तो इससे क्या होगा, उसका एक लीनियर मोमेंटम होगा। लीनियर यानी एकदम सीधा, लीनियर यानी एकदम सीधा मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है हम समझ रहे हैं, मास, किसी भी बुलेट का मास, और वो बुलेट क्या करेगी, बुलेट का काम क्या है, चलना। कैसे चलना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना। तो मास इंटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला भी आप सीखते जाइए क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर ही पुट होगा, आई जस्ट डिस्कस इन द क्लास। तो मास, अब हम फॉर्मेट देखते हैं, मास इज रिप्रेजेंटेड बाय m एंड वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेलोसिटी का निकाला था हमने डायमेंशन, कहाँ था, वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास में था LT-1, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी की जगह पर LT-1। समझिएगा फिर से, मास की जगह पे लिख दिया मैंने m, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था, क्या था, LT-1, है ना। अब क्या करेंगे, फॉर्मेट क्या हमारे पास में, m l t, ठीक है, m एक है हमारे पास में, ठीक है, l एक है हमारे पास में, ठीक है, और ये -1, तो mlt -1, ठीक है। अब मास की यूनिट कितनी होती है, केजी होती है मास की यूनिट, हमने निकाली थी ना केजी, मास हमने लिखा है ना, कहाँ लिखा है मास, हमने यहाँ पे लिखा है मास, मास कितना होता है, केजी। तो मास को क्या लिखा है हमने, केजी लिखा हुआ है यहाँ पर, और हमने यहाँ पे LT-1 है, तो LT-1 तो केजी, इसकी यूनिट क्या थी हमारे पास में, LT-1 की यूनिट थी हमारे पास में मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर
सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गई इसकी एसआई यूनिट, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इससे पहले की एक क्लास और है जिसमें मैंने आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि वेलोसिटी को किससे दर्शाते हैं, लीनियर मोमेंटम को किससे दर्शाते हैं, मास को एम से दर्शाते हैं। एक छोटी सी 10 मिनट की क्लास है, उसमें आप देख सकते हैं। इससे पहले का एक लेक्चर है जिसके अंदर मैंने सारी टर्मिनोलॉजी मेंशन करी हुई है। ठीक है, आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्वरण। कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूँ। त्वरण 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 यानी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हम समझते हैं क्या होता है। एक्सेलरेटर आपकी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है तो क्या काम करता है, वो आपकी गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज करता है। मतलब आपकी गाड़ी कैसे स्टार्ट हुई, जीरो से स्टार्ट हुई स्पीडोमीटर के अंदर। किससे स्टार्ट हुई आपकी गाड़ी, जीरो से स्टार्ट हुई। किससे स्टार्ट हुई आपकी गाड़ी, सपोज करिए कि आपकी गाड़ी जीरो से स्टार्ट हुई, जीरो, ठीक है, 10 20 30 40 50 60, धीरे धीरे करके जब किसी भी चीज की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, धीरे धीरे करके जब किसी भी चीज की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 अप टू जितनी बढ़ती जाए। ये चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, वो चीज बढ़ती जाए तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज आना, चेंज इन वेलोसिटी, पॉजिटिव चेंज आना आगे की तरफ अपॉन टाइम इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन। इस चीज को क्या बोलते हैं, हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका डायमेंशन क्या बनेगा। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था हमारे पास में, वेलोसिटी देखते हैं कहां पर है, ये रही वेलोसिटी। इसका डायमेंशन क्या निकला था, एल टी माइनस वन। तो हम यहाँ लिखेंगे एल टी माइनस वन, ठीक है, अपॉन ये इसके हिसाब से लिख दिया। इसके नीचे क्या टाइम है तो हमने यहाँ पे टाइम लिख दिया। ठीक है, यहां तक। अब हम देख रहे हैं यहां पर कि एम एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, ठीक है। और यहां पे हमको दिया हुआ है टाइम, ये टाइम दिया हुआ है। तो एम तो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो टी हमारे पास में ये है एल टी, ये माइनस वन है, ठीक है। और ये जस्ट इसके ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस वन, और एक माइनस वन और ऊपर आ गया तो कितना हो गया एल टी माइनस टू। क्या बन गया, एल टी माइनस टू, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, एल की यूनिट क्या होती है मीटर, और टी की यूनिट क्या हो जाएगी एस माइनस टू। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फोर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स। फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। फोर्स, फोर्स का मतलब होता है किसी भी चीज पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस चीज का क्या होता है, पोजीशन चेंज होती है। सपोज करो कि मेरे पास में मार्कर रखा हुआ है, मैंने मार्कर में यहाँ पे फोर्स लगाया तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, चेंज हुई, पॉजिटिव पोजीशन चेंज हो रही है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसके अंदर मास है, ठीक है, इसके अंदर मास है और मैंने इस पर फोर्स लगाया तो अकॉर्डिंग टू मास इसके अंदर क्या आया, एक्सेलरेशन आया। बॉडी के अंदर क्या है, मास है, मास में क्या लगाया मैंने, फोर्स लगाया तो इसके अंदर क्या आया, एक्सेलरेशन आया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फॉर्मेट देखते हैं हम लोग, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मास दे रहा है हमको यहाँ पे एम, ये एम लिख दिया हमने। एक्सेलरेशन का हमने क्या निकाला, एल टी माइनस टू। क्या निकाला, मल्टीप्लाई में है अपॉन में नहीं है, एल टी माइनस टू, ठीक है। तो एक मास हो गया हमारे पास में, ठीक है, एक एल हो गया और एक हो गया टी माइनस टू, ठीक है। तो इसके अंदर हमें सब मिल रहा है, मास भी मिल रहा है, लेंथ भी मिल रही है और टाइम भी मिल रहा है। इसका डायमेंशन अगर हम देखेंगे तो मास कितना हो जाएगी यूनिट, केजी। मास की यूनिट कितनी हो जाएगी, केजी।
और एल की यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर, और टाइम की कितनी हो जाएगी, सेकेंड -2। तो इसकी एक यूनिट हो गई केजी, मीटर सेकेंड -2, ये आपकी ऐसा यूनिट हो गई। और फोर्स को खोजने वाला एक आदमी था जिसका नाम था न्यूटन। न्यूटन, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन थे, तो उन्होंने इसको खोजा था। तो इसकी डायरेक्ट यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, न्यूटन। तो फोर्स की डायरेक्ट यूनिट अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होती है, वो न्यूटन होती है। अंडरस्टैंड। तो फोर्स की जो डायमेंशन यूनिट होती है न्यूटन। नाउ वी आर जस्ट कमिंग टू द नेक्स्ट, वर्क। वर्क का मतलब, कोई भी काम करना। जैसे आप कोई भी काम करोगे तो उसमें फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का, अब हम देखेंगे फोर्स का डायमेंशन क्या था। फोर्स का डायमेंशन जस्ट इसके ऊपर था। फोर्स का डायमेंशन क्या निकला हमारे पास में, या फोर्स है ना, फोर्स का डायमेंशन निकला हमारे पास में m, ठीक है, l t -2। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी l। तो कितने l हो गए, 2 l हो गए। कितने l हो गए, 2। तो m l 2 है, तो स्क्वायर और t -2। ठीक है, क्या हो गया, ml स्क्वायर t -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। अगर हम इसकी जनरल यूनिट निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, केजी, वहां से एल का कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और टी का कितना हो जाएगा, सेकंड -2। लेकिन इसको भी किसने खोजा था, जूल ने। तो इसकी डायरेक्ट यूनिट क्या होती है, जूल, जिसे हम कैपिटल जे से भी नोट करते हैं। एनर्जी की यूनिट भी सेम यही रहती है, पूरा का पूरा सेम डायमेंशन रहता है इसका। ठीक है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, जूल रहती है। तो अब हमने क्या देख लिया कि ये सारे डायमेंशन फॉर्मूले हैं। आप इन डायमेंशन फॉर्मूले की एक बार वीडियो फिर देखिए। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट है। तो मैं इस पर्टिकुलर डाउट को आपको इंडिविजुअली, आप मुझसे व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है related to this topic and even any topic related to the NEET exam 2024। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस मैं आपको मेंशन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।